नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सारिका और स्वागत है आप सबका एक नई कहानी के साथ। वर्ल्ड वार टू की सीरीज के पार्ट 2 में आज कहानी विश्व इतिहास के सबसे बड़े खलनायक अडोल्फ हिटलर की प्रेमिका और हिटलर की शॉर्ट टर्म पत्नी इवा ब्रॉन की। 30 अप्रैल 1945 बर्लिन में एक अंडरग्राउंड बंकर में विश्व इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर ने सोवियत सेना के बर्लिन पर आक्रमण के बाद अपनी 40 घंटे पहले विवाहित पत्नी इवा ब्रॉन के साथ अपनी जान ले ली और इसके साथ ही यूरोप के इतिहास के खलनायक जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का अंत हो गया। हिटलर के अंत के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का भी पटाक्षेप हो गया। दोस्तों, कौन थी हिटलर की ये शॉर्ट टर्म पत्नी जो लगभग 12 साल से तानाशाह की प्रेमिका थी? इवा ब्रॉन इतिहासकारों के लिए केवल हिटलर की ऐसी प्रेमिका मात्र थी जो अंत समय में हिटलर के साथ रही और उसका विश्व इतिहास में कोई वास्तविक महत्व नहीं था। परंतु दोस्तों, भले ही राजनीतिक और ऐतिहासिक रूप से वह हमें प्रभावित न करती हो, पर उसकी और जर्मन तानाशाह हिटलर की प्रेम कहानी हमें उसके बारे में जानने के लिए जरूर फैसिनेट करती है। इवा ब्रॉन का जन्म म्यूनिख में 6 फरवरी 1912 में हुआ था। इवा के माता पिता ने उसे पढ़ाई के लिए एक कॉन्वेंट में डाला क्योंकि इवा ब्रॉन की पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। इवा को अपने माता पिता का यह आइडिया पसंद नहीं आया और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए उसने फोटोग्राफी स्टूडियो में जॉब की और इस जॉब ने ही उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, क्योंकि वह स्टूडियो हिटलर के पर्सनल फोटोग्राफर हेनरिच हॉफमैन का था। अक्टूबर 1929, जी हाँ दोस्तों, यही वह समय था जब इवा पहली बार हिटलर से मिली, जब वह मात्र 17 साल की थी। पहली ही मीटिंग में दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। हालांकि इवा हिटलर के बारे में बिल्कुल अनजान थी, यहाँ तक कि हॉफमैन ने हिटलर का परिचय मिस्टर वुल्फ के रूप में ही कराया था। इसका जिक्र इवा ने अपनी बहन से किया। इवा ने बताया, काम खत्म करने के बाद मैं कुछ फाइल अलमारी के ऊपर से उतारने के लिए एक सीढ़ी के ऊपर खड़ी थी कि तभी बॉस यानी हेनरिक हॉफमैन, एक फनी मूंछों वाले आदमी जिसके हाथ में एक इंग्लिश स्टाइल ओवरकोट और फेल्ट हैट था, के साथ अंदर कमरे में आए। वे मेरे सामने कमरे की दूसरी तरफ बैठे थे। तभी मैंने महसूस किया कि वह व्यक्ति लगातार मुझे देखे जा रहा था। उसके बाद चूंकि मैं लेट हो रही थी, उसने मुझे अपनी मर्सिडीज में लिफ्ट ऑफर की, पर मैंने पापा के रिएक्शन के डर से मना कर दिया। दोस्तों, हिटलर ने इवा को हर जगह इनवाइट करना शुरू कर दिया, मूवीज के लिए, थिएटर और पार्टीज के लिए। इवा पूरी तरह से भावी तानाशाह के आकर्षण में कैद हो चुकी थी। उसने अपनी घनिष्ठ मित्र से कहा भी कि उसके आकर्षण से कौन बच सकता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हिटलर का पहला और आखिरी प्रेम इवा ब्रॉन ही थी, क्योंकि हिटलर पहले से यानी इवा से पहले ही अपनी सौतेली बहन की बेटी गैली रोवल के प्रेम में पड़ चुका था। सूत्रों की माने तो हिटलर संसार में सबसे अधिक यदि किसी से प्रेम करता था तो वह थी उसकी भांजी गैली रोवल। 8 सितंबर 1931 हिटलर गैली के साथ झगड़े के बाद हैम्बर्ग के लिए रवाना हो जाता है और उसके जाने के कुछ समय बाद ही गैली खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेती है। ऐसा क्या हुआ था जो गैली ने इतना बड़ा कदम उठाया? तो दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गैली हिटलर के साथ अपने संबंध और हिटलर के इवा ब्रॉन के साथ रिलेशनशिप से निराश हो चुकी थी, पूरी तरह से असंतुष्ट हो चुकी थी। और दूसरी ओर कुछ सूत्रों का मानना है कि गैली की मृत्यु से हिटलर का सीधा और गहरा संबंध था। हिटलर की हाउसकीपर एनी विंटर को एक फटा हुआ लेटर जो इवा ने
हिटलर को लिखा था गैली के कमरे में उसकी आत्महत्या के दिन मिला था। गैली की दुखद मौत ने हिटलर पर गहरा प्रभाव छोड़ा और यही वो समय था जब इवा ब्राउन को हिटलर के ज़्यादा करीब आने का मौका मिला। अब इवा ने भी अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया था कि वह और हिटलर एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जल्दी ही शादी भी करेंगे। हिटलर की तत्कालीन सेक्रेटरी क्रिस्टा स्कॉडर का मानना है कि हिटलर ने केवल एक ही औरत से प्रेम किया और वह थी गैली रूबल। स्कॉडर इवा ब्राउन को चालाक और एक स्कीमर मानती थी जिसने हिटलर की अटेंशन पाने के लिए 2 बार आत्महत्या का प्रयास भी किया। और ऑफ कोर्स इवा अपनी इस योजना में सफल भी रही, क्योंकि एज अ पॉलिटिशियन हिटलर दूसरी बार अपने किसी प्रिय की आत्महत्या अफोर्ड नहीं करना चाहता था और किसी भी प्रकार के स्कैंडल में भी नहीं पड़ना चाहता था। दोस्तों, यह बहुत ही अजीब या कह सकते हैं कि बड़ा ही अनोखा संयोग था कि हिटलर ने 8 अलग अलग महिलाओं से रोमांस किया और उनमें से हर एक महिला ने एटलीस्ट एक बार तो आत्महत्या का प्रयास किया ही। और शायद इन सब में सबसे ज्यादा चर्चित रोमांस जर्मनी की टॉप एक्ट्रेस रेनेट म्यूलर के साथ था। हिटलर ने 1930 में उसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाने के लिए किया। वास्तव में यह जानना मुश्किल है कि क्या वह वास्तविक था या केवल प्रोपेगेंडा मात्र, पर यह निश्चित रूप से था कि उनका अफेयर था और इवा ब्राउन को भी इस बारे में जानकारी थी। हिटलर की पहली प्रेमिका मिमी, जिसे हिटलर माई लवली गर्ल कहकर पुकारता था, ने 1928 में आत्महत्या का विफल प्रयास किया। 1931 में गैली रूबल ने गन से आत्महत्या की। इवा ब्राउन ने भी 1932 और 1935 में आत्महत्या के प्रयास किए और अंत में 1945 में वो सफल हुई। हिटलर की एक और प्रेमिका इंगा ले ने 1942 में आत्महत्या की, जबकि रेनेट म्यूलर और सूजी लिप्टार ने भी आत्महत्या ही की। 1939 में ब्रिटेन की यूनिटी मिटफोर्ड ने भी आत्महत्या का विफल प्रयास किया। अकेलेपन और हिटलर के अफेयर्स ने इवा को आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। 1 फरवरी 1932 को 20 वर्ष की इवा ने अपने पिता की पिस्टल से आत्महत्या का असफल प्रयास किया। 1935 इवा की हिटलर से 3 महीने तक बातचीत नहीं हो पा रही थी और उड़ते उड़ते हिटलर के अन्य महिलाओं से अफेयर्स के किस्से उस तक पहुंच रहे थे। इवा समझ चुकी थी हिटलर नहीं बदल सकता। 28 मई 1935 इवा ने फिर से स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लेकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास भी विफल ही रहा और फिर से हिटलर ने उससे माफी मांगी और उसकी डायरी के अनुसार उसे एक घर देने का वादा भी किया। दोस्तों, यह इवा के 3 आत्महत्या के प्रयासों में से दूसरा था, लेकिन एटलीस्ट यह अकेले में किया गया आत्महत्या का उसका अंतिम प्रयास था। हिटलर ने हमेशा इवा ब्राउन से अपने संबंधों को पब्लिक होने से रोका। हालांकि बाद में इवा को बर्गॉफ में हिटलर के कमरे के पास वाला कमरा दिया गया, लेकिन इवा को हिटलर के ऑफिशियल प्रोग्राम्स में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी। एक बार इटालियन विदेश मंत्री ग्राफ सिएना ने उसे देख लिया और पूछा, यह नीली आंखों वाली लड़की कौन है? लेकिन उनके प्रश्न को टाल दिया गया। हिटलर ने ब्राउन से शादी से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हिटलर के अनुसार द बैड साइड ऑफ मैरिज इज दैट it creates rights. In that case, it is far better to have a mistress. The burden is lightened and everything is placed on the level of a gift. हिटलर इवा को अपने इनर सर्कल और उसके दोस्तों के सामने अपमानित भी कर देता था।
एल्बर्ट स्पीयर याद करते हैं कि एक बार इवा ब्रॉन के सामने हिटलर ने कहा था, अ हाईली इंटेलिजेंट मैन शुड टेक अ प्रिमिटिव एंड स्टूपिड वुमेन. Imagine if on the top of the everything else I had a woman who interfered with my work. In my leisure time I want to have peace. हिटलर के एक अधिकारी रेनाल्ड स्पिट्जी के अनुसार हिटलर ऐसी औरत नहीं चाहता था जो उसके साथ राजनीति पर चर्चा करे और उसे प्रभावित करने का प्रयास करे. और दोस्तों, ये इवा ब्रॉन ने कभी किया भी नहीं. जो भी हो, इवा के हिटलर के प्रति प्रेम पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता और वह हिटलर की आइडियल और लॉयल पार्टनर थी. नाजी पार्टी भी हिटलर के प्रेम प्रसंगों को सीक्रेट रखने का ही प्रयास करती थी. अपने भाषणों में हिटलर हमेशा कहता था वह कभी भी विवाह नहीं करेगा क्योंकि वह जर्मन लोगों से विवाह कर चुका है. जर्मन महिलाओं को हिटलर की बैचलर इमेज आकर्षित करती थी. यही इमेज हिटलर को चुनावों में जीत भी दिलाती थी. इस सब के बावजूद भी इवा ब्रॉन को दूसरों की अपेक्षा कुछ विशेषाधिकार हिटलर ने दिए हुए थे, जैसे कि वह गाने, नाचने और अपने नेल्स को रेड पेंट करने और स्मोकिंग करने के लिए आज़ाद थी, जबकि दूसरे लोगों को यह परमिशन नहीं थी. द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड रीच के लेखक विलियम एल शैलर बताते हैं, हिटलर निसंदेह इवा को बहुत पसंद करता था, लेकिन इवा को उसके हेडक्वार्टर्स पर आने की परमिशन नहीं थी, जहां वर्ल्ड वार के दौरान वह अपना अधिकांश समय बिताता था. वह इवा को बर्लिन आने की परमिशन भी कम ही देता था और इवा का सारा समय बर्गोफ में हिटलर का इंतजार करते हुए ही बीतता था. यहाँ तक कि वर्ल्ड वार II के दौरान उसका समय स्विमिंग, रीडिंग और फिल्में देखने में ही बीतता था. इवा को फोटोग्राफी का भी काफ़ी शौक था और हिटलर की उस दौरान बनाई गई सभी तस्वीरें और मूवीज़ इवा ब्रॉन ने ही ली थी. 1945 की शुरुआत में सोवियत सेना ने नाजी जर्मनी में प्रवेश किया और 16 जनवरी को हिटलर अपने बंकर में अपने कुछ विश्वासपात्र साथियों के साथ छिप गया और अप्रैल के अंत में जब सोवियत सेना बंकर से मात्र 300 गज दूर थी, हिटलर ने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया. इवा ने भी हिटलर को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया और उसने कहा, डू यू थिंक आई वुड लेट हिम डाई अलोन? आई विल स्टे विद हिम until the last moment. I have thought it out exactly. No one can stop me. 29 अप्रैल मध्यरात्रि में हिटलर ने इवा ब्रॉन से बंकर में एक छोटी सी सिविल सेरेमनी में विवाह किया. दुल्हन इवा ने ब्लैक कलर की हिटलर की फेवरेट ड्रेस पहनी. उसके बाद सुबह हिटलर और इवा ने ब्रेकफास्ट भी साथ ही किया. 30 अप्रैल 1945 ये वो समय था जब करीब दोपहर 1 बजे हिटलर और इवा ने अपने इनर सर्किल के सदस्यों और स्टाफ से विदा ली. इवा ने अपना फरकोट हिटलर की सेक्रेटरी ट्रॉडल जंगे को दिया और अपना पार्टी बैज मगडा गोबेल्स को देकर उनसे अंतिम विदा ली. ट्रॉडल के शब्दों में, विदा लेते समय इवा मुस्कुरा जरूर रही थी, लेकिन वो अपनी आवाज़ की नमी नहीं छुपा सकी. लगभग 3:30 बजे वहाँ मौजूद सभी लोगों ने एक जोरदार गनशॉट की आवाज़ सुनी. कुछ देर इंतजार के बाद हिटलर के बॉडीगार्ड हेंजलिंगे और ऑटोगंच जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने 2 बेजान शरीरों को पाया. इवा ने साइनाइड कैप्सूल से अपनी जान ले ली थी और हिटलर ने अपनी पिस्टल से. लाशों को सीढ़ियों से ऊपर लाया गया और वहां से बंकर के इमरजेंसी गेट से गार्डन में, जो चांसलरी के ठीक पीछे था, वहां
दोनों को जला दिया गया। बाद में हिटलर के सुरक्षाकर्मी ने गड्ढों को मिट्टी से भर दिया और वहां से चले गए। जब सोवियत सेना वहां पहुंची तो उन्हें गार्डन में केवल कब्र और मृत शरीर के अवशेष ही मिले, जिन्हें रूसी हेडक्वार्टर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये था ब्राउन की प्रेम कहानी का दुखद अंत, जो अवश्यंभावी था। यानी इस कहानी का अंत तो ऐसा ही होना था। पर अल्बर्ट स्पीयर के शब्दों में, हिवा का हिटलर के लिए प्रेम, उसकी लॉयल्टी बहुत गहरी थी, जो उसने बिना किसी गलती के अंत तक निभाई। दोस्तों, अपनी रिसर्च के दौरान एक आश्चर्यजनक तथ्य का पता चला, जो इवा ब्राउन के चरित्र के दूसरे पहलू को उजागर करता है। 1948 के न्यूरेमबर्ग ट्रायल में हिटलर के एक अधिकारी गॉटलाब बर्गर के अनुसार, इवा ने अपने अंतिम दिनों के दौरान एक ऐसा काम किया जिसने लाखों युद्धबंदियों की जान बचाई। हालांकि रिकॉर्ड बताते हैं कि इवा ब्राउन ने कभी भी हिटलर के पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन इस केस में उसने हिटलर के उस आदेश को, जिसमें उसने सभी युद्धबंदियों को मारने का आदेश दिया था, बर्गर को दे दिया, ताकि वह किसी और के हाथ ना लगे, क्योंकि इवा जानती थी कि गॉटलेव युद्धबंदियों को बचाने के लिए कभी भी हिटलर के उस आदेश का पालन नहीं करेगा। दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि इंसान के चरित्र में अच्छाइयों और दोषों का मिश्रण होता है, और यह पूर्णतः हमारे इस निर्णय पर निर्भर करता है कि हम एक मीनिंगफुल जीवन पाने के लिए अपने लिए क्या चुनते हैं। इवा ब्राउन के संदर्भ में यह बात बिल्कुल सही साबित होती है। तो दोस्तों, ये था वर्ल्ड वार 2 सीरीज का दूसरा पार्ट, और इस सीरीज के तीसरे पार्ट की एक रोचक घटना का आप करिए इंतजार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।